नमस्ते, मैं शिवा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। बिहार में चुनाव का आगाज क्यों हो रहा है बवाल। पहले तो आप सबको महाशिवरात्रि का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, बिंदास रखे। आप सब जहां भी हैं, महादेव आप सबको निरोग रखे और स्वस्थ रखे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कि आज महाकुंभ का लास्ट दिन है। महाशिवरात्रि पर आखिरी शाही स्नान के दौरान यह देखा गया, जो कि 65 से 70 हजार के करीब में श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। बताया जा रहा है जो कि धार्मिक आयोजनों में सबसे बड़ा आयोजन, गिनीज बुक में भी ये रिकॉर्ड हो गया, जो कि महाकुंभ सबसे बड़ा आयोजन साबित हुआ। यानी 65 से 70 हजार के श्रद्धालु ने डुबकी लगाया। जो आयोजन बताया जा रहा है, इससे बड़ा आयोजन आज तक धार्मिक कोई भी नहीं हुआ। सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिए और ऐसा रिकॉर्ड भी बनना अब संभव नहीं है। तीसरी और अहम खबर यह है जो कि अरविंद केजरीवाल क्या जेल जाने के डर से पंजाब से राज्यसभा सांसद जा रहे हैं। आपको बता दें, बड़ा खबर निकल कर आ रही है जो कि अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा सांसद जाने वाले हैं, क्योंकि शराब घोटाले की नीति जो है वो फिर से दिल्ली विधानसभा में कल उठा। सीएजी रिपोर्ट का जो आप लोगों ने जिक्र सुना होगा बार बार, उनमें यह दिखाया गया जो कि अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जा सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के टाइम में भी यह कहा था जो कि अगर आप लोग बीजेपी को वोट करिएगा तो सीधा सीधा अरविंद को जेल भेजिएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह चुनाव के दौरान में अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कहा था, जो अगर आप लोग बीजेपी को वोट करिएगा तो अरविंद केजरीवाल को जेल भेजिएगा। यानी अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। हो सकता है उनके डर से ही पार्टी के प्रमुख होने के नाते वो राज्यसभा से सांसद बनना चाह रहे हैं, जिससे उनकी जेल जाने की संभावना थोड़ी कम हो सकती है। और अहम खबर, बिहार में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। बीजेपी से 7 मंत्री बनाए जा रहे हैं। इनके बाद फिर क्या था, मानिए पूरा चुनावी सरगर्म जो है वो तेज हो गया। कल भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशाल जनसभा हुआ, जिसमें चुनाव का बिगुल बजा दिया गया। आपको बताते चलें, बीजेपी पार्टी का हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जीतने के बाद अब बिहार में नजर गड़ाए हुए हैं, जो कि अब मुझे बिहार में भी चुनाव जीतना है, जिसका बिगुल कल भागलपुर में बजा दिया गया। आयोजन का नाम तो किसान पे आयोजन था, लेकिन अगर आप गौर से उस परियोजनाओं को देखिएगा तो उसमें साफ साफ झलक रहा था जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब बिहार में भी चुनाव का बिगुल फूंक चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दिन बाद ही न्यूज आ रही है, अभी का ताजा अप टू डेट है, जो कि बिहार में 7 नए मंत्री बनाए जाएंगे। इस साल ही बिहार में चुनाव है और चुनाव के 8 महीने पहले बिहार में मंत्री बनाए जा रहे हैं, वो भी बीजेपी कोटा से। फिर क्या था, मानिए बवाल सा छिड़ गया, ऐसा बवाल जो मानिए बिहार की राजनीतिक में भूचाल आ गया। आपको बताते चलें, बिहार में जैसे ही अलॉटमेंट हो रहा है, जो कि बिहार में जो मंत्री बनेंगे, नए मंत्री जो आज शपथ लेंगे, वो सारे के सारे बीजेपी कोटा से थे। फिर क्या, आरजेडी कहां चुप रहने वाली है। आरजेडी ने नीतीश कुमार को पीछ लगुआ तो पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जो कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो अब खत्म हो चुका है, ये पछलगुआ बनकर काम कर रही है, जिसे आप लोग खत्म ही समझिए। इसीलिए बीजेपी और नीतीश को वोट मत करिए। बिहार की एक ही पार्टी है, वो है आरजेडी। सबसे बड़ी पार्टी भी है और साथ ही साथ अपने बलबूते पर चलने वाली पार्टी है। नीतीश कुमार को यही नहीं माने, उन्होंने कहा जो कि मोदी जी पता नहीं उनको क्या क्या कह गए चुनावी सभा में, उन्हें बच्चा कह दिए तो लाडला कह दिए। उन पर क्या था, फिर क्या था, मानिए आरजेडी प्रवक्ताओं ने पूरी की पूरी हवा टाइट कर दी और माहौल को पूरा गर्म कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों, चुनाव
अक्टूबर या नवंबर बिहार में होने वाला है। बिहार में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो चुका है और उसी के माहौल को गर्म करने के लिए पहले भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पहुंचते हैं, मखाना के खेत में जायजा लेते हैं और किसान भाइयों से ये संबंध करने की कोशिश करते हैं जो कि हम आपके अपने हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है। उनके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं और कल ही जेपी नड्डा साहब भी पटना पहुंचते हैं और पटना के बीजेपी कार्यालय में अपने सहयोगियों के साथ एक बैठक करते हैं और बैठक के बाद फिर तय होता है जो कि एनडीए के नए 7 मंत्री बनाए जाएंगे, यानी 14 और 7 21 मंत्रालय बीजेपी पार्टी के सौंपा जाएगा। ये कहने वाली बात है जो कि सिर्फ 8 महीने के लिए ही बीजेपी पार्टी का मंत्री बनेगा, लेकिन बड़ा खबर यह निकल कर आ रही है जो आखिरकार चुनाव से पहला ऐसे फैसला लेने का क्या जरूरी पड़ गया। क्या जातीय समीकरण को साधने के लिए यह चुनावी राजनीति है या फिर इससे वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ने वाला है? जो चुनाव से 8 महीने पहले यह नीतीश कुमार का फैसला है या फिर बीजेपी का अंदर का यह मामला है जिसे आरजेडी पार्टी एड़ो हाथ लेते हुए बड़ा हमला बोला है, एनडीए सरकार पर तीखा हमला करते हुए बोला है जो कि ये राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा को सेट करने के लिए 8 महीना पहले ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहा है। अगर इनको 7 मंत्रालय और बढ़ाना ही था, 7 मंत्री और बनाना ही था, तो जब ये लोग शपथ ले रहे थे उस टाइम में ऐसा क्यों नहीं हुआ? या फिर क्या कुछ मंत्री का पत्ता कटने वाला है? यह भी खबर निकल कर आ रही है। जो मंत्री सही से काम नहीं कर रहे हैं उनका भी पत्ता कट सकता है। साथ ही साथ नए विधायकों को मंत्री बनाकर उन्हें काम और काज का नॉलेज लिया जाएगा जो आखिरकार ये मंत्रालय में ये विधायक कैसा काम कर रहे हैं, पुराने वाले बेहतर थे या फिर नए वाले बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर अगर आप देखिएगा तो 100 का एक ही बात निकल कर आ रहा है दोस्तों, जो कि बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और माहौल जो है वो काफी गर्म हो चुका है। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खबर अगर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।